सभी का स्वागत करते हैं इस डिवोशन के समय पे। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप सभी लोग परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं। कितना अद्भुत है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से सुनते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, हम उस वचन के अनुसार चलते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। बहुत अद्भुत है ये कि परमेश्वर और इन सारी चीज़ों का परमेश्वर आदर करता है। तो जस्ट मैं इस सुबह के समय में आप सभी के साथ एक छोटा थॉट्स में शेयर करना चाहूँगा इस डिवोशन के समय पे कि यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में, है ना। तो दूसरा कोरिन्थियों का 8 अध्याय और उसका 9 पंक्ति में कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो यहाँ पे जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ा हमने दूसरा कोरिन्थियों 8 का 9 में, तो यहाँ पर बड़ा यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए दिखाई देता है प्रियजनों। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मैं सोच रहा था इस सुबह के समय पे कि परमेश्वर यीशु मसीह बहुत धनवान परमेश्वर है और वो इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। इस सृष्टि का मालिक वो है और उसके द्वारा इस सृष्टि को रचा गया और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस मनुष्य को भी रचा। जब हम देखते हैं उत्पत्ति का 1 अध्याय में और 26-27 पंक्ति में कि परमेश्वर ने अपने स्वभाव अपने समान परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जैसे मानो कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी पवित्रता में बनाया। और हम जानते हैं कि मनुष्य ने पाप किया। जब आदम ने पाप किया तब वो पाप की वजह से इस दुनिया में वो क्या हो गया, अपने स्वभाव में गिर गया, है ना। उसके पास से पवित्रता चली गई। परमेश्वर का अनुग्रह उसको उसके पवित्र परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत पड़ी। और हम जानते हैं कि जब वो एदन वाटिका में था उस समय परमेश्वर का उसके पास अनुग्रह था, है ना, उसके पास सुइच्छा थी। लेकिन हम जानते हैं कि जब वो पाप में गिरा तब उसको अनुग्रह का पता चला। लेकिन यहाँ पर एक सोचने की बात है कि यीशु मसीह धनवान होकर भी हमारे लिए क्या हुआ, कंगाल हो गया। क्योंकि मनुष्य कंगाल हो गया था। मनुष्य के पास कोई पवित्रता नहीं थी, मनुष्य के पास कोई योग्यता नहीं थी कि वो परमेश्वर के साथ बातचीत करे, परमेश्वर के साथ संगति रखे। लेकिन उसके पास योग्यता नहीं थी। लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस योग्य ठहराया जब हम उसके ऊपर विश्वास किया तब। और ये सबसे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है कि यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि वो हम सभी के पापों के लिए मरे और वो हमारे सभी के लिए उस क्रूस पे अपना पवित्र बलिदान करे, ताकि हम क्या हो जाए, उसमें जीवित रहे, हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल तक हम जीवित रहे। ये सबसे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह। और परमेश्वर वो यीशु मसीह धनवान होने के बाद भी वो इस जगत में आया और अपने आप को क्या क्या शून्य किया। जब फिलिपियों का 2 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें यीशु मसीह का स्वभाव हमको वहाँ पे दिखाई देता है। यीशु मसीह महान परमेश्वर है, वो धनवान परमेश्वर है, लेकिन वो मनुष्य के लिए नम्र बना, दीन बना और अपने आप को शून्य बनाया। इतना ही नहीं कि उसने हमारे लिए वो क्रूस की मृत्यु भी सही ली। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस की मृत्यु सही ली और उसने क्या किया। 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय आप जब पढ़ोगे 3 से लेकर 4 पंक्ति में, वहाँ पे कहता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, काटा गया और जीवित हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि वो परमेश्वर धनवान होने के बाद भी वो हमारे लिए कंगाल बना, ताकि हम कंगाल लोग हम धनवान बन सके। जब हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति के पास कोई पैसा नहीं होता है या कोई धन दौलत नहीं होती है, तब वो व्यक्ति इस दुनिया में कंगाल व्यक्ति है ना। लेकिन यहाँ पर एक सोचने की बात है, जब किसी के पास परमेश्वर ने जीवित यीशु मसीह नहीं है तो वो सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति है। चाहे उसके पास कितनी भी धन दौलत हो, चाहे उसके पास कितनी आयुष्य आराम का जीवन हो, चाहे उसके पास कितने भी उसके पास काम करने वाले व्यक्ति हो, चाहे उसके पास कितना भी बड़ी अमीरता हो, लेकिन उसको यीशु मसीह उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं, गरीब लाजरस और अमीर व्यक्ति का और धनवान व्यक्ति का भी देखते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि वचन में धनवान व्यक्ति का स्वर्ग में जाना, है ना, जैसे कि ऊंट उस सुई की
नाक से जैसे बाहर, जिस तरह से वो बाहर निकले उसके लिए कठिन है, उस तरह से एक अमीर व्यक्ति का स्वर्ग जाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उसका पैसा, उसका धन दौलत, उसकी अमीरता स्वर्ग लेके नहीं जाएगी। लेकिन यीशु मसीह, जब वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, तब वो स्वर्ग में जा सकेगा। तो जस्ट मेरा कहने का मतलब ये है इस सुबह के समय पे इस डिवोशन में, कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, इसलिए हम धनवान व्यक्ति हैं। हो सकता है हमारे पास पैसा ना हो सकता है हमारे पास कुछ खाने की ज़रूरत हो बहुत सारी, हो सकता है हमारे पास इस समय दुख हो, लेकिन याद रखिए कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते तो हम एक दिन स्वर्ग में बहुत सारी चीज़ें पा लेंगे। लेकिन आज इस सुबह के समय में एक बात बताना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो ये समय है कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। और वो हम सभी से बहुत प्रेम करता है, और वो हमें उस पाप से छुड़ाने के लिए, उस पाप की दलदल से हमें निकालने के लिए योग्य है। वो हमें उस कंगाल, जब हम कंगाल ही थे उस समय यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, और उस हमारे गरीबी से, समस्या से वो बाहर निकालने के लिए हमारे यीशु मसीह जीवित है, योग्य है परमेश्वर। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक व्यक्ति सब कुछ पा ले इस धरती पर और अपने प्राण को ही खो दे हमेशा के लिए, तो उसके लिए क्या लाभ होगा। इसलिए यीशु मसीह जगत में खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। तो आज ये मौका है कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, और यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, और वो यीशु मसीह आपको हमेशा के लिए आनंद जीवन देगा। तो धन्यवाद इस डिवोशन को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। तो क्यों ना प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस समय, आप परमेश्वर हमारे जीवन के मालिक है। आप प्रभु यीशु मसीह, आप स्वर्ग के परमेश्वर है, और हमारे लिए आप इस धरती पर आए, और हम इस कंगाल मनुष्य के लिए आप मरे, ताकि कंगाल मनुष्य धनवान बन सके। और आज प्रभु यीशु मसीह जो भी आपके ऊपर विश्वास करता है, वो कंगाल व्यक्ति नहीं, वो धनवान व्यक्ति है, जो आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। परमेश्वर धन्यवाद करते इस समय सभी के साथ बने रहिए। आज का दिन आप आशीषित करिए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।